क्या हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं? क्या 130 करोड़ की आबादी वाले देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं? क्या इतने बड़े देश के, इतने बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री झूठे हो सकते हैं? दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं राहुल गांधी के एक ट्वीट के बाद। राहुल गांधी ने ट्वीट करके सवाल किया है कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस ट्वीट पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राहुल गांधी चाहते क्या हैं। प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राहुल गांधी के ट्वीट्स पर, उनके सवालों पर और प्रधानमंत्री और सरकार पर उठाए जा रही उंगलियों पर और सवालों पर। राहुल गांधी लगातार इस तरह के सवाल उठा रहे हैं और इस तरह का माहौल पैदा कर रहे हैं कि लोगों के मन में शंका और सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट करके पूछा है कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं, वाई पीएम इज लाइंग। ये तमाम तरह के ट्वीट्स राहुल गांधी के ट्विटर पर मौजूद हैं। राहुल गांधी ने आज भी एक सवाल किया है और उन्होंने बाकायदा रिजर्व बैंक के और आरबीआई के जो ग्राफ हैं उसको शेयर करते हुए बाकायदा सवाल किया है और कई तरह की शंकाओं का इजहार किया है। उन्होंने ग्राफ को जाहिर करते हुए कहा है कि जनता का मोराल लो है और हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। मैं आपको ट्विटर पे उनका ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं, आप ज़रा सुने और ये देखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें कि आखिर वो चाहते क्या हैं। राहुल गांधी ने आरबीआई के जो ग्राफ्स हैं वो आरबीआई के ग्राफ को शेयर करते हुए आरबीआई रिवील्स द रियल मूड ऑफ द नेशन, पीपल्स कॉन्फिडेंस एट ऑल टाइम लो, fear and insecurity at all time high, expect more bad news on the economy and jobs front। ये राहुल गांधी का ट्वीट है, हमने आपको पढ़ के सुनाया। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी इस तरह के सवाल क्यों उठा रहे हैं। माना कि ग्राफ में ये सवाल है और जिस तरह के ग्राफ को जाहिर किया गया है उससे चिंता ज़रूर होती है, लेकिन जितनी गंभीर बात और जितने गंभीर सवाल राहुल गांधी कर रहे हैं वो अपने आप में बेहद गंभीर हैं। पीएम मोदी को जिस तरह से वो निशाने पर लेते हैं और ख़ास तौर से जिस तरह से वो लगातार झूठ बोल रहे हैं, झूठ है, और आज भी कल भी उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं, ये अपने आप में बेहद गंभीर है। माना कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को मौनी बाबा, गूंगी गुड़िया और इस तरह के जिसे कहना चाहिए नामों से लोग संबोधित करते थे। ख़ासतौर से वही लोग जिनसे आज राहुल गांधी नाराज़ हैं, उन्हीं के ऊपर ये आरोप लगते थे कि वो इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या जो दूसरा करेगा वही राहुल गांधी करेंगे और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने कल यानी 6 अगस्त को एक ट्वीट किया था और उन्होंने सवाल किया था, वाई इज़ द पीएम लाइंग, प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। उन्होंने अपने इन दोनों ट्वीट्स को लेकर 2 खबरें शेयर की थी। एक जनसत्ता की खबर को शेयर किया था और एक उन्होंने और इंग्लिश के अखबार की खबर को, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर को शेयर किया था। मैं आपको जनसत्ता की अखबार की जो खबर है उसको भी शेयर कर देता हूं, जिसके आधार पर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा साबित करने की या बताने की कोशिश की है कथित तौर पर। वो मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूं। पहली बार सरकार ने मानी मई में चीन की घुसपैठ की बात, रक्षा मंत्रालय ने जारी किया ब्यौरा। यानी राहुल गांधी ने वो खबर शेयर की है जिसमें रक्षा मंत्रालय का ये बयान ऐसे समय में आया है जब शीर्ष स्तर पर सैन्य वार्ता के 5 दौर के बावजूद पेंगोंग और गोग्रा में प्रतिरोध जारी है। यानी राहुल गांधी ने जिस खबर को शेयर किया है उसमें कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र पूर्वी लद्दाख में मई के महीने में घुसपैठ की थी। मंत्रालय का ये भी बयान ऐसे समय में आया है जब शीर्ष स्तर की सैन्य वार्ता के 5 दौर के बावजूद पेंगोंग त्सो और गोग्रा में गतिरोध जारी है। बीते मंगलवार को रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए नए दस्तावेज में बताया गया कि बीजिंग पक्ष के ने कुंगरोंग नाला हॉट स्प्रिंग के उत्तर में पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के पास गोग्रा PP-17A और पेंगोंग त्सो के उत्तरी तट के क्षेत्रों में 17-18 मई को सीमा क्षेत्र का उल्लंघन, जिसे कहना चाहिए ट्रांसग्रेशन किया। बता दें कि ट्रांसग्रेशन शब्द का इस्तेमाल भारत द्वारा चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर घुसपैठ के लिए उपयोग किया जाता है। यानी जनसत्ता अखबार की खबर को अगर आप कोट करेंगे तो ट्रांसग्रेशन जो है ये शब्द चीन द्वारा घुसपैठ के लिए भारत के द्वारा इस्तेमाल किया गया है।
लेकिन राहुल गांधी की इस खबर को लेकर जिस तरह राहुल गांधी ने इसको शेयर किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झूठा बताया है, हालांकि हो सकता है उन्होंने उस बात को कोट किया हो जब प्रधानमंत्री ने कहा था न तो हमारी सीमा में कोई घुसा है, न किसी ने घुसपैठ की है, न किसी चौकी पर कब्जा हुआ है। उसको लेकर शायद राहुल गांधी ने व्यंग या एक तरह से सवाल खड़े किए हों। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सरकार को जिस तरह से राहुल गांधी निशाने पर ले रहे हैं उससे उनकी मंशा क्या है। एक विपक्ष की जिम्मेदारी है हालांकि सवालों को उठाना, सरकार को सचेत करना और सरकार को आगाह करना, लेकिन इस तरह से झूठा कहना कहीं ना कहीं लगता यह है कि 130 करोड़ की आबादी के प्रधानमंत्री के लिए ये अमर्यादित भाषा है जिसको लेकर शायद राहुल गांधी को सोचना चाहिए। हालांकि अपने आज के ट्वीट में भी उन्होंने सवाल आरबीआई के ग्राफ को लेकर शेयर करते हुए किया है। उसके अलावा उन्होंने कई और सवाल किए हैं। राहुल गांधी ने ये भी एक तरह से कहा है कि माहौल ख़राब हो रहा है और राहुल गांधी ने 6 अगस्त को ही एक ट्वीट किया था जिसमें चीन का सामना करना तो दूर की बात, भारत के प्रधानमंत्री में उसका नाम तक लेने का साहस नहीं है। इस बात से इनकार करना कि चीन हमारी मातृभूमि पर है और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने के तथ्य नहीं बदलेंगे। यानी राहुल गांधी ने चीन के द्वारा अतिक्रमण को कोट करते हुए कहा है कि आप उसका नाम तक लेने से डर रहे हैं और रक्षा मंत्रालय की जो वेबसाइट से कथित तौर पर दस्तावेज यानी हटाए गए हैं उसको लेकर हालात नहीं बदलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि लोकतंत्र की मर्यादा, लोकतंत्र के अंदर विपक्ष की जिम्मेदारी और इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं शायद एक बार फिर समन्वय बनाने की और एक बार फिर विचार करने की शायद ज़रूरत है। राहुल गांधी विपक्ष के तौर पर अपनी आवाज़ उठाएं, अपनी बात रखें, जनता के लिए काम करें, जनता को भी सचेत करें और सरकार को भी आगाह करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये रिक्वेस्ट है कि उस ट्रैक पर न जाएं जिस पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को गूंगी गुड़िया या मोहन सिंह कहा जाता था। उसी तरह से प्रधानमंत्री जो कि भारत का ताज हैं, भारत का मान सम्मान है, उनको झूठा सरेआम कहा जाए और उनको बिल्कुल डरपोक साबित करने की कोशिश की जाए और कहा जाए कि आपके अंदर तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आप चीन का नाम तक ले सकें। इस बात पर राहुल गांधी एक बार गौर करें और कहीं ना कहीं बीच का रास्ता या कोई ऐसा समन्वय का रास्ता बनाएं जिससे भारत की जनता की भावना भी आहत ना हो और विपक्ष की जिम्मेदारी भी निपटी रहे। बहरहाल प्राइम टाइम न्यूज़ विद आज़ाद खालिद में आज इतना ही। अपने मेज़बान आज़ाद खालिद को इजाज़त दें। जय हिंद।